जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। मेरी परेशानी है, मैं जाऊंगी नहीं। भैया तेरी परेशानी खत्म, चल जा, जाओ। अब तो हमारे पास बैठ जाओ कमरा में, ना सामाजिक को बैठन दो, ना कछु बैठन दो। हम तो परेशान हैं, तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ। तो हमें अपने आप सोचना पड़ेगा यार क्या करूँ। चलो भैया तू ले यार, ले भैया ले, पकड़, जा जा, छोड़। बताओ, तो परेशानी छूटने का अचूक टोटके हैं। आप पकड़ लो भैया जा करके। अगर आप पिताजी के पीछे पड़ जाओ, पिताजी के पीछे लग जाओ, पिताजी को छोड़ो ही मत, तो पिताजी भी तुम्हारी मन की इच्छा ये क्या चाहता है, पापा हम जो चाहते हैं हम टूर पे जाएं, है ना, दोस्तों के साथ। जा यार जा। अब मम्मी की तुमने कह दिया, आपने टूर पे भेज दिया उसको। आप तो मना कर रहे थे। अरे वो 2 घंटे से पीछे पड़ा था, बिल्कुल खाने दे रहा था ना, बैठने दे रहा था ना, पीछे पड़ गया था। इसलिए मैं कह तू जा यार, ऐसे कह दिया। सोचो, जब तुम उससे पिता से चैंट जाते हो तो पिता तुम्हें भी तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ति कर देते हैं। फिर तो ये 3 लोक के नाथ हैं। फिर तो ये 3 लोक के नाथ हैं। अगर इन पे विश्वास नहीं कर पाए तो क्या फायदा। जैन धर्म में जन्म लिया, 20 लाख भगवान को प्राप्त किया, और भटक रहे हो इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस मंदिर में। बताओ, और 10 मिनट के लिए आए तो लड़ाई झगड़े। 13 पंथी हूँ मैं, 20 पंथी हूँ। अरे भगवान कहते पता पंथी है भैया, मेरा भक्त बन जा। 20 पंथी क्यों बन रहा है? मेरा भक्त बन जा। 13 पंथी क्यों बन रहा है ना? बताओ, भगवान का भक्त कभी कोई पंथ का नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर कोई महाराज जी भी कहे ना कि तुम 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, तो कहना महाराज जी तुम महाराज ही नहीं हो। कहते ना तुम भी महाराज ही नहीं हो महाराज। और हम 13 पंथी 20 पंथी अगर नहीं है तो तुम भी महाराज नहीं हो, क्योंकि हम पंथ से नहीं जुड़े, हम महाराज से नहीं जुड़े, हम तो अपनी आत्मा से जुड़े हैं। महाराज को क्या मतलब, कौन सा पंथ? कोई हमसे कहे कि महाराज जी आपका कौन सा पंथ, 13 पंथी 20 पंथी? मैंने ना मैं 13 पंथी हूँ ना मैं 20 पंथी हूँ, क्योंकि ना तो मैं जल से अभिषेक करता हूँ, अभिषेक करता ही नहीं हूँ। करता हूँ क्या है? ना मैं आरती करता हूँ कि दीपक लेके आरती कर रहा हूँ, करता हूँ क्या? ना मैं द्रव्य चढ़ाता हूँ, ना मैं फूल चढ़ाता हूँ, ना मैं कुछ नहीं चढ़ाता, ना चावल चढ़ाता हूँ। तो ना चावल चढ़ाता हूँ तो 13 पंथी भी नहीं, ना फल चढ़ाता हूँ तो 20 पंथी भी नहीं, ना फूल चढ़ाता हूँ तो 20 पंथी भी नहीं। ना मैं कहता हूँ कि तू जल चढ़ा, कि तू नारियल चढ़ा, तू गोला चढ़ा, तू फूल चढ़ा, तू फल चढ़ा। हम क्यों कहें? हम तो चौके में जाएंगे तो अपने आप चढ़ाएंगे। तो जितने फल देना है अंजलि में दो, जितने जूस देना है दो। महाराज को बहुत जूस पीते हैं। बताओ, अब तुम पिलाओ, अब तुम्हें जो कहना कहो, 20 पंथी कहो, है ना। जूस पीने से अगर 20 पंथी है तो तुम सब भी 20 पंथी हो। सब पीते हो नहीं पीते हो? गन्ने का जूस पी रहे हो, जा करके ये जूस पी रहे हो, वो जूस पी रहे हो, तो बताओ अब कौन सा पंथ है तुम्हारा? बताओ राकेश जी, जबरदस्ती की लड़ाई है। जानते मानते हैं नहीं, जबरदस्ती की लड़ाई खींचेंगे, बातचीत को खींचेंगे, मंदिर में लड़ाई झगड़े करेंगे, है ना। जो मेन काम से जाते हैं वो काम भूल जाते हैं। बताओ अच्छा, 20 पंथी हो 13 पंथी? बताओ अच्छा, बताओ। आम खाते हो? सीजन चल रहा है, खाते हो कि नहीं? तो घर में आम आता है कि नहीं आता है? ऐसा कोई घर है जिसमें आम ना हो इस समय? हैं? बताओ, घर में हरी सब्जियां आती नहीं आती हैं? आती नहीं आती हैं? बताओ, तो फिर कौन से पंथ हो गए? इसलिए ये पंथवाद जिससे ना, ये कुछ नहीं, ये लड़ाई झगड़े के कारण है, और इन लड़ाई झगड़े के कारण में हमारा धर्म गोल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो, ये फालतू चर्चा क्यों करते हो? जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, है ना। लड़ाई के कारण नहीं है, धर्म धर्म है। यहाँ तो जो क्रियाएं हैं ना, ये क्यों की जाती है, सुन लो इसको। चाहे नारियल चढ़ाना हो, चाहे गोला चढ़ाना हो, चाहे फूल चढ़ाना हो, चाहे फल चढ़ाना हो, ये इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई नंबर नहीं मिलते। ये क्रियाएं तो राकेश जी, जैसे घर में जवान बिटिया है ना, और जवान बिटिया को शादी के लिए
लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं घर पे आ रहे हैं देखने के लिए। और जो घर पे आ रहे हैं, जो जितनी बेटियों की शादी अभी हुई होंगी तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा, है ना, देखने वाले आए होंगे। और जब देखने वाले आएंगे तो अपन क्या करते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, कहते हैं ना, रिसीव करने भी जाओगे, फिर उनको घर में आएंगे तो खिलाओगे। और वो जो देखने आते हैं ना, वो कम से कम 3-4 बार खाते हैं। जैसे ही आएंगे सुबह 8-9 बजे, पहले उस समय का नाश्ता पानी वो करेंगे, फिर डकार मकार लेंगे, पेट पे हाथ फेरेंगे ना, फिर यहाँ की बात, अभी जो जिस काम से आए वो चर्चा नहीं करेंगे कि लड़की दिखा दो, यहाँ की बात वहाँ की बात। और घर के लोग भी जिन्हें कि लड़की दिखा दें, जी लड़की नहीं बनाई है अपनी पूरी डिजाइन, है ना, और ये इसको बहुत शौक है, जी पूरे सब रखा ना जी सब इसने बनाए, हमारी बेटी यही ने बनाए सब। अच्छा, इस टाइम निकल जाएगा, इतने में वो माँ बेचारी भोजन बना के तैयार कर देगी, चलो भोजन तैयार है, बुलाओ सबको, चलो भैया भोजन कर लो, अरे अभी तो नाश्ता किया था, अरे खा लो, फिर खाने बैठ जाएंगे सब, है ना, खिलाएंगे नहीं खिलाया, अब फिर खा पी करके अब आलस आएगा तो थोड़ा आराम कर लो भैया, है ना, आराम करेंगे, सो के उठेंगे 2-3 बजे, तो फिर अब गर्मी है तो लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, और ठंडी है तो चाय, है ना, बिस्कुट, काजू वाजू रखे होंगे, सब खाओ। और खाने के बाद आप सोचेंगे अब तो भैया बहुत होगा, फिर कहेंगे अरे भैया खिलाने पिलाने में लगे रहोगे, जिस काम से आए वो तो करो। अब ये बात तो सुबह भी कह सकता था, पर 3 टाइम खाने के बाद कहा। आई एम राइट? यस नो? ऐसे है ना कि नहीं, है ना। अब देखेगा लड़की देखने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 5 मिनट। जहाँ उन्होंने कहा पति से कि भैया वो लड़की दिखाओ यार, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने छोटी बेटी से कहा जा बेटा स्वीटी को लवा लाओ। अब वो भी वहाँ पर 100 पीस बना के लाएंगे उसको। जैसे वो लड़की सामान्य रूप से रहती है, चंचल है, कूद फांद के चलती है, सीढ़ी 2 चढ़ जाती है, 2 उतर जाती है, अब उससे कह देंगे देखो नीचे देखने वाले हो, धीरे धीरे चलियो, नजर नीचे रखियो, यहाँ वहाँ देखना, है ना, तो चल जाओ, आराम से कदम रखना, धीरे धीरे भागना मत, है ना। और ठीक है, चाय ट्रे पकड़ो ट्रे। अब 2 मिनट में देखना हो, जब तक वो वहां से यहां तक आएगी, जब तक तो दूसरे में सारे में तो ऐसा नहीं होता। इशारे में वो आपस में चर्चा कर लेते हैं कि गजब की है यार, बहुत बढ़िया, है ना। और नहीं तो अब खा पी लिया है, दिल तो तोड़ नहीं सकते एकदम, तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझे। देखो अगर पसंद आ गई तो अरे बिल्कुल, और नहीं तो घर जाके बताएंगे, है ना। क्या देखो भैया ऐसा है रिश्ता, तो देखो घर लड़के को करना है, लड़के से पूछ लेंगे, लड़के को भेज देंगे, समझ जाओगे। तो अब फोन ही नहीं आएगा, है ना, जब तक दूसरा आ जाएगा देखने के लिए। अब जितना खर्चा किया है, खिलाया पिलाया 3 बार, क्या उसका बिल दोगे उसको? बताओ, रिश्ता पक्का हो या ना हो। पर वो जो खा पी के चले गए, जो खर्चा हुआ है वो तो पिताजी की जेब से चला गया, अब वापस लौट के नहीं आने वाला। आता है क्या? सेम ये रिश्ता भी यहीं बनना है मंदिर में। आप मंदिर में आए रिश्ते लेकर के, मुखिया भगवान हैं। मुखिया कौन है? भगवान हैं। वो देख लेंगे किसको? लड़की को। लड़की कौन है? हमारी आत्मा। लड़की कौन है? हमारी आत्मा। देखेंगे वो, है ना। पर अपन ने क्या किया? पहले चावल, जी नाश्ता चालू हो गया, तो चावल, नारियल, भगवान 20-50 रुपए का खरीद के लाए, जे भी ले लो, काजू बादाम सुपारी जो भी चढ़ाना है, पूरी थाली सजा के ले आए। कभी चांदी के फूल, कभी ये वो, और जो हलाल अगरबत्ती जैसे जो कर सकता है। चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? ना चढ़ाया। इससे भगवान कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। आपको कोई मतलब है? नहीं है। सिर्फ रिश्ता क्या करना है? लड़की दिखाने का। भगवान मेरी आत्मा को देखो, इसको सुखी कर दो, आत्मा को सारी सुविधाएं दे दो,
आत्मा को, बस ये चाहिए। तो लड़की दिखाने का काम तो पूरी पूजन के बाद होता है, भगवान लड़की देख लो, पर अपन दिखाते ही नहीं है। अब तो रोज आए, पता ही नहीं है क्यों आते मंदिर। अपन को तो यही लगता है पूरा दिमाग इसी में है, जितना बड़ा नरियल चढ़ाओगे भगवान खुश हो जाएंगे। नरियल में खुश नहीं होते, भगवान देखते हैं आपका सुंदर क्या है चरित्र, भगवान देखते हैं आपके भाव, भगवान देखते हैं आपके विचार, भगवान देखते हैं आपकी भावनाएं, है ना, उनसे भगवान खुश होते हैं। कितनी अच्छी पवित्र भावनाएं हैं, कैसे गरीबों की सेवा करता रहता है ना, अच्छा भाई, कैसे वो परोपकार करता रहता है, देखो कैसे गुरुओं की सेवा करता रहता है, देखो कैसे घर में चौके लगते रहते हैं, देखो कैसे कितने सुंदर भाव से आहार देता है ना। ये चीज़ें क्या करती हैं, टिक करती हैं दिमाग को, टिक करते फटाफट, है ना। अभी हम लोग वहाँ गए जैन कॉलोनी में, जैन कॉलोनी में गए तो 3 व्यक्ति वहाँ पर आहार के टाइम पे धोती दुपट्टा पहन के तैयार थे। पूरी समाज ने परिचय करवाया, महाराज जी ये 3 व्यक्ति वो हैं, अगर चतुर्मास हो गया तो 4 महीने इनके बिना हाजिरी नहीं हो सकती, गैर हाजिरी। यानी बाहर भी जाना है तो ये प्रोग्राम बनाते हैं आहार के बाद का, पहले हम आहार देंगे। ये 3 कोई महाराज आ जाएं, किसी पंथ के आ जाएं, किसी संघ के आ जाएं ना, पर ये आहार दे करके ही भोजन करते हैं। क्या बात है यार, और बड़ा प्रभाव हुआ उनको देख करके, इनकी इस बात को सुन करके ना। 3 लोग थे, तीनों महाराज भाई चले गए आहार कराने के लिए, है ना। तो सोचो अब उनके ना उन्होंने परिचय दिया, ना उन्होंने नारियल चढ़ाया, ना उन्होंने चावल चढ़ाया, ना उन्होंने कोई चीज़ चढ़ाई, पर उनका एक गुण जो था उसने प्रभावित किया, है ना। प्रभु बोला माँ जी में जी मेरा घर है, उसके घर जरूर गया, मैं चलो यार मैं चलूँगा तेरे घर, तो इतना अच्छा गुण है तेरे अंदर, बताओ, है ना। बोले कि माँ जी पत्नी नहीं है, वो भी आहार देती है मेरे साथ, क्या बात। तो कहने का अर्थ ये है कि देखो ना उनकी मम्मी रोकती है ना उनके पापा रोकते हैं, जब उसके भाव है तो कौन रोकेगा, है। वो भी जॉब करता है, ऐसा नहीं जॉब करता है, ऐसा नहीं कि अपन कहें अब फालतू होगा तो करता होगा। अपन लोग यहाँ यही है आजकल जैन समाज में, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा हो तो अपन क्या कहेंगे, घर से फालतू हैं। कोई अगर ब्याह कराने चला जाए, ठालुआ है, कोई काम धाम है नहीं है, चले जाते हैं। अपन कहाँ, अपने पास बहुत काम है भैया, चलो। मतलब कोई भक्ति करे तो वो बेकार है, अपन से तो ब्लेम लगवा दो फटाफट, किसको कौन लगाना है, एलिगेशन फटाफट लगा दी शटाक से, है ना। तो मान भाव भगवान आपकी, भगवान हम लोग देख पाए ना देख पाए, दुनिया के लोग देख पाए ना देख पाए आपके गुणों को, पर देव शास्त्र गुरु वो आपके गुणों को ही देखते हैं। और गुणों को देख करके अभी रास्ते में लोग बता रहे थे, जो इस भैया के बारे में, चश्मा वाला, क्या नाम उसका, विकास भैया, बोले बोले अब देखो गुण है तभी तो बता रहे थे। बोले महाराज जी पूरे 4 महीने लग जाता है बंदा, चतुर्मास होता है, इसको कोई व्यवस्था दे दो। अभी मुझसे बोल रहा था मुझे आहार विहार व्यवस्था दे देना महाराज जी, मैं करूँगा। सोचो अब ये गुण है कि नहीं। बोला भले अब रहने वाला है यहाँ का, अब यहाँ से मोदी की नसीहत कितनी दूर है, और बंदा तैयार है, कह रहा है कि आहार विहार की व्यवस्था दे देना महाराज जी, हम संभाल लेंगे। बताओ, तो ऐसे से लोग हैं जो गुणों से व्यक्ति की पहचान होती है, कपड़ों से नहीं होती। तो सोचो अच्छे कपड़े पहन लो, है ना, तो उससे क्या होगा। अगर गधा शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर थोड़ी ना बन जाएगा, बताओ। कपड़ों से अगर सुंदरता बढ़ती तो कपड़े के जितने शोरूम हैं, वो शोरूम पर देखो बाहर वो स्टैचू रहता ना स्टैचू, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं वो, उनको कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता उनको, उनकी इज्जत बढ़ती क्या, कोई इज्जत नहीं बढ़ती। तो कपड़ों से इज्जत नहीं बढ़ती, इज्जत बढ़ती है अपने अंदर के आपका गुण कैसे, एटीट्यूड। गुणों का भी तो एटीट्यूड होता है कि हमारे अंदर मैं बिना भैया मैं नहीं खाता, बिना महाराज के आहार दिए नहीं खाता हूँ, है ना। पहले मैं महाराज को आहार करवाता हूँ, बाद में भोजन करता हूँ, बाद में पानी पीता हूँ, है ना, ये मेरा नियम है। देखो जब बाहर जा नहीं पाता हूँ, यहाँ हैं महाराज जी तो उनके बिना नहीं खाता, नगर में महाराज जी आए हमारे और बिना आहार कैसे रह जाएं, पहले हम आहार देते हैं उनको, है ना। तो महानुभाव गुणों से पहचान बनती है हमारी। अगर इनके अंदर गुण नहीं होते तो मानते हैं स्वामी महाराज ऐसा नहीं कहते, क्या कहते, यही शांति राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत
तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान परम नहीं रूप मस्ती। क्या बोले, हे भगवान आप और हम में क्या अंतर है? बोले जितने गुण थे वीतरागता के वो सब तुम्हें लगा दिए गए, अब बचे ही नहीं। जो टूटे फूटे गुण बचे होंगे वो हम लोगों में लगा दिए। आपको अवगुण गए तो आपके पास भी थे मच्छरों की तरह चिपकने के लिए, पर आपने उनको कोई स्थान नहीं दिया, तो अवगुण आपको छू भी नहीं पाए, है ना। तो इसलिए अवगुण है नहीं, आपका गुण ही गुण हैं, गुण ही गुण हैं आपके पास, इसलिए भगवान हो। और हम लोग गुण हमें छीन नहीं पाए, हम लोगों को उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? इनको अवगुण नहीं छी पाए और हम लोगों को गुण नहीं छी पाए। तो और अवगुण ने डेरा डाल रखा है सबके दिमाग में। जितने लोग हैं हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई सल है, कोई ना कोई विकल्प है कि नहीं? तो वो अवगुण हो गया, तो अवगुण ने हमें को घेर रखा है। हम अवगुणों से घिरे हुए हैं, आप गुणों से घिरे हुए हैं। इसलिए हम अवगुणों के साथ आपके चरणों में आए हैं कि बंदे तद्गुण लब्धे, हमारे अवगुण खत्म हों और गुणों हमारे अंदर भर जाएं। ये भावना है हमारी, जिससे कि हम भी भगवान बने। तो महानुभाव ये धर्म है, इसलिए हम उस धर्म को अंगीकार करें जीवन में, जिससे कि हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, किसी के एहसान नहीं चाहिए अपन को कि हम मदद मांगे किसी से। अपन इतने अच्छे से रहो कि हमें किसी के एहसान की जरूरत ना पड़े कि हे भगवान एक एहसान कर दो। हाँ जोड़ो, बोलो सब लोग, बोलो हे भगवान एक एहसान कर दो कि हमें जीवन में किसी के एहसान की जरूरत ना पड़े, क्योंकि परेशानी 4 दिन की होती है और एहसान न जीने देता है न मरने देता है। सामने वाला यही रियलाइज कराता है, याद है हमने तुम्हारी मदद की थी, कहता है। तो इसलिए परेशानी 4 दिन की है, झेल लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। परेशानी में पूड़ी नहीं खाने मिल रही है तो चटनी से खा लो, कोई दिक्कत नहीं। रोटी चटनी रोटी खा लो, अब मत खाओ मटर पनीर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर उधार की मटर पनीर मत खाओ। फिर सामने वाला यही कहेगा, परेशानी में हमने भोजन करवाया था, परेशानी में हमें ना मटर पनीर खिलाया था, और कहेगा नहीं कहेगा। तो वो सुनने से तो अच्छा है ना, भगवान एक एहसान करो कि जीवन में किसी के एहसान की जरूरत ना पड़े, जरा वो धर्म हम धारण करना चाहते हैं। ऐसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाए।